अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और आज हम फिर आए हैं नए अपडेट लेकर आपके सामने। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और आप कहीं भी हों, कोई सी भी कंट्री हो, तो अगर आप अपने देश जाना चाह रहे हो तो आप वीडियो देखने के बाद में उस पर अप्लाई कर सकें और अपने देश वतन वापस जा सकें। और इसमें जो हम बात करेंगे ये जो है कुवैत का है। अगर आप कुवैत में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो थी इन्फॉर्मेशन थी, तो सोचा कि आपको ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में मालूम किए थे कि हम विज़िट वीज़ा पे हैं तो क्या हमें कैसे करना होगा, क्या करना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर वीडियो देखिए तो वीडियो शुरू करते हैं। My channel, subscribe, bell icon, press like and share. दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी सारे लोगों ने मालूम किया था कि हम विज़िट वीज़ा पे हैं, कॉमर्शियल वीज़ा यानी फैमिली वीज़ा पे हैं, तो क्या हमें अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो हमें फ़ाइन वगैरह देना पड़ेगा, यहाँ पे पेनल्टी वगैरह पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो उनका मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये जो है आज अपडेट किया गया है गवर्नमेंट की साइट पे भी। सॉरी, एक अखबार आता है कुवैत का, उसमें दिया हुआ है जो साइट पे अपडेट हुआ है, तो वो उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या क्या है, आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत में गए हुए हैं विजिट वीज़ा पे, कमर्शियल वीज़ा या फैमिली वीज़ा, किसी पे भी आप गए हुए हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो आपका वीज़ा तो रिन्यूअल नहीं होगा क्योंकि 14 अप्रैल को हो सकता है, अगर केसेस वहाँ पे कम हुए तो हो जाए ओपन, अदरवाइज नहीं हुआ तो आपको जो है अपनी एम्बेसी जिस भी कंट्री के हैं आप, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी, नेपाल, बांग्लादेश, कोई सी भी कंट्री के हैं, तो आपको जो है अपनी एम्बेसी जाना होगा और वहाँ पे अपना रजिस्टर कराना होगा। और जैसे ही आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे उसके बाद में अपने देश आपको फ़्लाइट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? ये है। लेकिन हाँ, अगर आप रजिस्टर करा देंगे उसके बाद में अगर आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में फ़्लाइट जब आपको दी जाएगी तो उसके बाद अगर टाइम निकल जाता है तो कोई भी पेनल्टी आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन टिकट आपको खुद से लेना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टिकट आपको खुद से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट टिकट नहीं देगी। जो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम विज़िट पे आए हुए हैं, कि हमें गवर्नमेंट टिकट देगी या नहीं देगी, फ्री में पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी, तो आपको नहीं पहुँचाएगी। वो उन लोगों के लिए था टिकट बिल्कुल फ्री जो अनलीगल लोग जो पहले से काम वहाँ पे कर रहे थे या जिस जगह पे गए थे वहाँ से वो भाग गए थे, दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री था। लेकिन जो विज़िट वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे गए हुए हैं, कमर्शियल वीज़ा पे, तो उनके लिए खुद को टिकट पे लेना पड़ेगा और वो अपने देश आ सकते हैं। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप एम्बेसी जाइए अपनी, वहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्टर करा दीजिएगा और वहाँ पे जाने के बाद में पूरी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर करिए शेयर, क्योंकि आपके हो सकता है आप शेयर करने से किसी न किसी की हेल्प हो सके और वो अपने देश आ सके। तो फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।